नमस्कार। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और आज हम सभी लोग पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है कोलकाता में जो एक हमारी बहन के साथ में उसकी आखिर कब तक हम कोलकाता, उन्नाव, हाथरस, कभी निर्भया केस, हैदराबाद, कब तक ऐसी घटनाओं की बातें करते रहेंगे और इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पहले भी इतने लंबे लंबे प्रोटेस्ट चले हैं, आखिर कब तक ऐसी चीज़ें हमारी बहनों को झेलनी पड़ेंगी। रक्षाबंधन का त्यौहार जहाँ पे बहन हमारी कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसको उसकी रक्षा करने का वचन देता है, लेकिन आज इसी दिन कितने भाई ऐसे हैं जो रक्षा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे दरिंदे बैठे हैं जिनकी वजह से आज पूरे के पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी हर एक लेवल पर बनती है। जिम्मेदारी बनती है एजुकेशन सिस्टम की, जिम्मेदारी बनती है लोगों की छोटी सोच की, समाज की, सिस्टम की, हर एक चीज की। एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे जो चीजें एक बच्चे को एक टीचर से जानने को मिलनी चाहिए, वही चीजें उसको उसके कुछ दोस्तों के द्वारा उनमें तड़क भड़क करके आधी अधूरी बताई जाती हैं, जिसके कारण बचपन से ही एक ऐसी सोच डेवलप होती है जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के अगेंस्ट उसको लेके जाती है और इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देती है। हमारा समाज जहाँ पे लोग बहुत सारे मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, छोटे छोटे मॉरल चीजों की से लेके बड़े बड़े मामलों तक पंचायत बुलाई जाती है और अक्सर करके पंचायत भी कहीं ना कहीं थोप के चली जाती है अपना डिसीजन महिलाओं पे। हमारा फैमिली सिस्टम, जिसकी हम बहुत दूर दूर तक मिसाल देते हैं कि हमारे भारत में इस तरीके का फैमिली सिस्टम है, लोग इस तरीके से मिल के रहते हैं, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे फैमिली सिस्टम में आज भी लड़कियों को लड़ना पड़ता है अपने ही घर वालों से हर एक अधिकार के लिए, हर एक हक के लिए। यहाँ तक कि आज हम 2024 में जी रहे हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे महिलाओं को एजुकेशन के लिए अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ता है। महिलाओं के लिए पूरे तरीके से एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, महिलाओं के लिए पूरे तरीके से फ्रीडम नहीं है। समाज जहाँ पे ये कहा जाता है कि हम आज भी बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की, वहाँ पे ये समझा जाता है कि महिलाएं आज भी बेहतर है कि घर का चूल्हा चौका करें और घर में रहें। हमारे लोगों की छोटी सोच जिम्मेदार है, जिस सोच के तहत लोग रेप जैसे केसेस में भी ये बोल दिया करते हैं कि अरे महिलाओं को इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी महिलाओं की बताई जाती है। जहां तक कि कोलकाता के केस में भी जो प्रिंसिपल थे उस मेडिकल कॉलेज के, उनका ये बयान आना कि उस टाइम पे उस महिला को वहां पे नहीं जाना चाहिए था आराम करने के लिए, कितना वाहियात और बेहुदा बयान है, किस तरीके की सोच को दिखाता है। और हमारा सिस्टम जो इस तरीके के व्यक्ति को वहां उस कॉलेज से रिजाइन करने के बाद में 8 घंटे के अंदर दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देता है, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। हमारे यहाँ सिनेमा जिम्मेदार है, जिस सिनेमा में, मूवीज में, वेब सीरीज में, रील्स के माध्यम से, कंटेंट के नाम पे आज लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, एक जस्ट ऑब्जेक्ट बना के रख दिया गया है कुछ चंद व्यूज का और बिजनेस का। और सिस्टम की तो बात ही क्या करें मेरे भाई, सिस्टम सबसे बड़े लेवल पर जिम्मेदार है, क्योंकि आज अगर सिस्टम सही होता तो रेप जैसा एक घिनौना अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति जाके चैन की नींद सो नहीं सकता था। जो व्यक्ति अभी कोलकाता रेप में जो अक्यूज्ड है, उसके लिए बताया जा रहा है कि वो जाके आराम से पुलिस की बैरक में जाके सोया है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? हमारे सिस्टम का ये सबसे बड़ा फेलियर है। जिस तरीके से जब एक अपराध होता है जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जो बहुत ही दर्दनाक है, उसके बाद में जो चीजें हुई वो इतनी ज्यादा शर्मनाक है कि उनको देख के लगता है कि सिस्टम पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हमारी हो सकती है। सिस्टम जहाँ पे एक क्राइम सीन है, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है। मेडिकल कॉलेज में बगल वाले रूम में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रात को प्रोटेस्ट करते हुए लोगों के बीच में कुछ लोग आते हैं ट्रक भर के और वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को वैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पुलिस सिस्टम जो कि एक क्राइम सीन को तब तक के लिए प्रिजर्व नहीं कर पाई जब तक कि सीबीआई आए, तो पूरा सिस्टम कैसे जिम्मेदार नहीं है? आज अगर इतने स्ट्रिक्ट कानून अगर हो, जहाँ पे अगर किसी को ऐसा क्राइम करने से पहले 2 बार सोचना पड़े, तो कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। इन चीजों के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जमीनी लेवल पर लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने की हमें जरूरत है कि ये जो सारी चीजें हैं ये गलत है। बिल्कुल जमीनी लेवल का मतलब है जब बच्चा छोटा है तब से उसके अंदर वो वैल्यूज इनकलकेट करने की जरूरत है। हमारे वैल्यू सिस्टम में बदलाव लाने की हमें जरूरत है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बदलाव लाने की जरूरत है, हमारे कानून में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरीके से अगर फाइनेंशियल क्राइम्स इतने बड़े हैं कि उनके लिए अलग से एजेंसीज बनाई जा सकते हैं, सेंट्रल एजेंसीज काम करती हैं, इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए अलग सेंट्रल एजेंसीज बनाई जा सकती हैं, जो हीनियस क्राइम्स हैं, मर्डर के क्राइम्स हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज बनाई जा सकती हैं, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स के लिए एक अलग से सेंट्रल एजेंसी क्यों नहीं बनाई जा सकती है? एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जिसका स्पेसिफिकली ये काम हो कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी ऐसे अपराध होते हैं वो उसको रोके। और सबसे पहले अगर किसी भी महिला के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले वो एजेंसी वहाँ पे पहुँचे, सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट करे,
लोकल पुलिस अक्सर करके दोषी पाई गई है, कल्प्रिट पाई गई है क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज करने में, क्योंकि जितने भी ये क्रिमिनल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं उस एरिया के बाहुबली लोग होते हैं और उनकी सबसे पहली जो साठगांठ पाई जाती है वो लोकल पुलिस से पाई जाती है। और ऐसे केस में अक्सर करके क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब यह है कि अगर कल्प्रिट पकड़ा भी जाता है तो एक पकड़ा जाता है। जैसे कि कोलकाता केस में भी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस हो सकती है, यानी कि मोर देन 1 पर्सन की प्रेजेंस वहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी अभी एक बंदा पकड़ा गया है। और क्योंकि क्राइम सीन ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो कितना भरोसा कर सकते हैं कि सही से चीजें होंगी। तो जरूरत है आज देश को एक ऐसी एजेंसी की जो कि ऐसे क्राइम्स पे सबसे पहले टाइम पे पहुंचे, सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट करे और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। साथ ही साथ में हमें जरूरत है फास्ट ट्रायल्स की, जिसके वजह से जो लंबे टाइम से केसेस अटके पड़े हैं वो ना रुकें। खास करके महिलाओं के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं, जो डेली अपराध होते हैं, उनके फास्ट ट्रायल्स होने चाहिए, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो पनिशमेंट है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी ऐसे मामलों पे जितनी बात कही जाए उतना ज़्यादा दुख होता है, उतना ज़्यादा दर्द होता है। आज मन बहुत दुखी है।